हेलो फ्रेंड्स, ये शेफलेरा प्लांट है और आज हम इसी प्लांट के बारे में बात करेंगे। इसको अम्ब्रेला प्लांट भी बोलते हैं क्योंकि इसकी पत्तियां बिल्कुल अम्ब्रेला की तरह की हैं। ये एक एवरग्रीन श्रब है। इसमें एक इंटरेस्टिंग बात है कि जैसे बनियन ट्री होता है, बरगद का पेड़, उसकी एरियल रूट्स निकलती हैं, उसी तरह से ये भी अपनी एरियल रूट्स निकालता है। देखिए ये इसने भी निकाली हैं। और अगर हम जैसे गमले में लगा रहे हैं तो गमले में जगह होनी चाहिए ताकि ये एरियल रूट्स निकाल सके। यदि ये ज़मीन में लगा होता है तो ये एक स्मॉल ट्री का रूप ले लेता है। इसकी अलग अलग वैरायटीज़ होती हैं। ये ग्रीन वाली वैरायटी है जिसमें सारे पत्ते ग्रीन होते हैं और जब नए पत्ते निकलते हैं वो येलोइश होते हैं। और ये दूसरी वैरायटी है जो वेरीगेटेड होती है, जिसके पत्तों में बहुत अच्छा वाइट और ग्रीन का शेड होता है, वेरिगेशन होता है। ये वाला देखिए कितना सुंदर लगता है ये। इन दोनों की केयर एक जैसी है। इनको फिल्टर्ड सनलाइट अच्छी रहती है इस प्लांट के लिए। जैसे बड़े बड़े पेड़ होते हैं उसके नीचे जो छनी हुई धूप आती है वो इनके लिए अच्छी रहती है, या फिर सुबह सुबह की अर्ली मॉर्निंग की जो धूप होती है वो आधे एक घंटे की इनके लिए सफिशिएंट है। और यदि ये पॉसिबल ना हो तो ब्राइट लाइट भी इनके लिए अच्छी रहती है। जहाँ कहीं बरामदे में रखा है और वहाँ पर अच्छी रोशनी मिल रही है इनको, तो वो इनके लिए पर्याप्त है। ज़्यादा धूप में इनके पत्ते जल जाते हैं, इसीलिए तेज़ धूप में नहीं रखना चाहिए। और जहाँ कहीं कम लाइट मिले, इनको कम रोशनी मिलेगी, तो ये एकदम इनकी लैगी सी हो जाएंगी इसकी डंडियाँ, और पत्ते दूर दूर हो जाएंगे और डंडियाँ ही डंडियाँ दिखेंगी, पत्तों की दूरी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। ये बहुत अच्छा एयर प्योरीफाइंग प्लांट है और बिगनर्स के लिए तो बहुत अच्छा है क्योंकि इजी टू केयर है, ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं है इसको। इसकी पत्तियों पर वैक्सी कोटिंग होती है, कितनी अच्छी चमकदार पत्तियां होती हैं इसकी। इनको पानी से साफ़ कर दें तो इनमें बहुत अच्छी चमक दिखती है। देखिए कितनी सुंदर दिख रही हैं चमकदार पत्तियां। जब पानी से धोते हैं इनकी पत्तियों को तो थोड़ा पानी गमले में भी गिरता है, तो जब भी पानी दें गमले में तो मिट्टी को चेक करके ही देना चाहिए क्योंकि इनको ड्राई साइड में ही मिट्टी चाहिए। मिट्टी में मॉइस्चर तो हो लेकिन ऊपर की 1-2 इंच की मिट्टी जब सूखी हो तभी उसमें पानी दिया जाए, क्योंकि ओवर वाटरिंग इस प्लांट को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इस प्लांट में अगर पानी ज़्यादा हो जाता है, मिट्टी सॉगी हो जाती है, बहुत ज़्यादा गीली गीली हो जाती है, तो इसकी जड़ें गलने लगती हैं और इसकी पत्तियां पीली होकर गिरने लग जाती हैं। अब इस प्लांट को सही शेप देने के लिए इसकी कटाई छटाई भी ज़रूरी है और इसकी प्रूनिंग कभी भी की जा सकती है, बस गर्मी में ना करें। वैसे तो हर प्लांट की प्रूनिंग फरवरी मार्च में या सितंबर में ही अच्छी रहती है क्योंकि वो प्लांट का ग्रोइंग टाइम होता है और इसकी जो कटिंग करते हैं उससे नया प्लांट बना लेते हैं। हमने भी ऐसे ही कुछ कटिंग्स लगाई हैं, वो मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए ये हैं शेफलेरा की, ग्रीन शेफलेरा की कटिंग्स जो हमने लगाई थी, और पेंसिल जितनी मोटी कटिंग है और ये आसानी से ग्रो होगी। इसमें नई पत्तियां भी आ गई हैं। एक कटिंग ये है जो हमने लगाई थी और ये भी पेंसिल जितनी ही मोटी है और इसमें भी देखिए कितनी अच्छी इसकी ग्रोथ हो गई है और बहुत अच्छे से चल गई है ये भी। और सिंपल मिट्टी में ही लगाई है और इसमें कुछ नहीं मिलाया। देखिए इसमें नई नई पत्तियाँ आई हैं जो येलोइश हैं। ये ग्रीन वाली वैरायटी है ये भी। जब फरवरी मार्च में कटिंग करते हैं तो उस पर थोड़ा सा रूटिंग हार्मोन लगा देते हैं। अब रूटिंग हार्मोन चाहे केमिकल लगाएं या नेचुरल रूटिंग हार्मोन लगाएं, वो आपकी अपनी चॉइस है। तो उसको रूटिंग हार्मोन को लगाकर मिट्टी में या सॉफ्ट मीडियम में लगा देते हैं, तो उससे फिर अच्छी रूटिंग हो जाती है और नया प्लांट तैयार हो जाता है। और इसकी ये कटिंग 40 दिन में तैयार हो जाती है। कटिंग जब भी लगाएं उनको शेड में रखें क्योंकि धूप में रखने से कटिंग अच्छी नहीं चलती, और शेड में रखेंगे तो और उसको मिट्टी को मॉइस्ट रखेंगे तो वो कटिंग आसानी से चल जाती हैं और अच्छी उनकी ग्रोथ हो जाती है। ये प्लांट बिल्कुल भी डिमांडिंग नहीं है, खाद पानी की इसको ज़्यादा ज़रूरत होती नहीं है।
लेकिन फरवरी और सितंबर में जैसे हम बाकी प्लांट्स में खाद डालते हैं, उनको फर्टिलाइज़ करते हैं, उसी समय पे इसमें भी खाद डाल सकते हैं। और जैसे ये पत्तों वाला प्लांट है तो इसको नाइट्रोजन वाली खाद ज़्यादा अच्छी रहती है, जैसे गोबर की अच्छी सड़ी हुई खाद होती है, या वर्मी कंपोस्ट, या फिर हम जो किचन वेस्ट से बनाते हैं उसमें तो सभी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, क्योंकि उसमें सभी तरह के छिलके होते हैं, सब्जियों के भी, फ्रूट्स के भी, तो वो वाली खाद भी इसमें डाल सकते हैं। वैसे तो इस प्लांट में पेस्ट का अटैक होता नहीं है, लेकिन जब कभी अगर होता भी है तो स्पाइडर माइट्स या मिलीबग का ही अटैक होता है। तो उसके लिए नीम ऑयल अच्छा रहता है। नीम ऑयल में थोड़ी सी लिक्विड सोप और पानी मिलाकर उसका स्प्रे इसके लिए अच्छा रहता है। इसका नया प्लांट कटिंग से तो तैयार होता ही है, वुडी या सेमी वुडी कटिंग लेकर उससे तैयार कर लेते हैं। और दूसरा, इसका एयर लेयरिंग से भी नया प्लांट बना सकते हैं। एयर लेयरिंग से बारिश के दिनों में आसानी से प्लांट तैयार किया जा सकता है, लेकिन कटिंग जो है अगले महीने फरवरी में ही लगा सकते हैं। तो कहीं से भी इसकी कटिंग मिल जाए आपको, तो उसकी कटिंग लगाकर नया प्लांट बनाइए। इस प्लांट के बारे में मैंने आपको सभी बातें बता दी हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इसको लाइक करिएगा, और चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और बेल बटन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओके फ्रेंड्स, बाय।